आजकल चेहरे पर लगाने वाले मास्क को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। क्या कपड़े से बनाया गया मास्क आपको कोरोना से बचा पाएगा, या N95 मास्क में एन अल्फाबेट का क्या मतलब होता है? घर से बाहर जाने पर पूरे टाइम फेस मास्क को लगाए रहने से सांस लेने में भी तकलीफ होती होगी, तो ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं? इसके साथ में WHO की क्या है वो जरूरी और अपडेटेड गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। इन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं। फेस मास्क की बात करें तो प्रमुख तौर से 3 तरीके के मास्क होते हैं। पहले नंबर पे आता है होम मेड क्लोथ फेस मास्क, मतलब घर पर बनाया गया कपड़े का मास्क। दूसरे नंबर पे सर्जिकल मास्क, जिसे हम मेडिकल मास्क भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे N95 मास्क, जिसे हम N95 रेस्पिरेटर के नाम से भी जानते हैं। घर पर बनाया गया कपड़े का मास्क, इस तरह के मास्क को आप पब्लिक सेटिंग्स में, ग्रोसरी स्टोर में, किराने की शॉप में जाते वक्त या किसी मेडिकल स्टोर में विजिट के दौरान, शॉपिंग मॉल्स में पहन सकते हैं, ऐसे स्थानों पे जहां पे कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन की संभावना हो। ध्यान रखिएगा, 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये मास्क बिल्कुल भी ठीक नहीं, या ऐसे लोग जो खुद से अपने चेहरे पर मास्क को नहीं हटा सकते। अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर नहीं हैं तो कृपया कपड़े के मास्क का ही प्रयोग करें, ताकि सर्जिकल मास्क या N95 मास्क की सप्लाई में किसी तरीके की बाधा ना आए। बस ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि एक बार प्रयोग के बाद कपड़े के मास्क को अच्छी तरीके से धो लें। कपड़े का है तो घर में आसानी से बनाया जा सकता है, और बिना मास्क लगाए घर से बाहर जाने से बेहतर है थोड़ा प्रोटेक्शन। A study conducted in 2008 indicated that homemade face mask may be half as effective as surgical mask and up to 50 times less effective than N95 respirators. दूसरे तरह का मास्क है सर्जिकल मास्क, जिसे हम मेडिकल मास्क भी बोलते हैं। ये एक लूज फिटिंग मास्क है, तो इसका यूज करने में, इसको पहनने में किसी तरीके की उलझन नहीं होती, लेकिन इसका प्रयोग केवल एक ही बार करना चाहिए। सर्जिकल मास्क आपको बचाता है लार्ज पार्टिकल ड्रॉपलेट से। मेनली हेल्थ वर्कर्स के लिए डिजाइन किया गया है ये सर्जिकल मास्क, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक से अधिक बार इस सर्जिकल मास्क का यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए जब भी आप यूज करें उसके बाद इसे प्लास्टिक बैग में रखकर ही डस्टबिन में फेंकें। अब बात करते हैं N95 की। N95 मास्क को N95 रेस्पिरेटर भी बोलते हैं। ये टाइट फिटिंग वाला ऐसा मास्क है जो बैक्टीरिया और वायरसेस के बहुत छोटे पार्टिकल्स के 95% को भी फिल्टर करने में सक्षम है। इसलिए हेल्थ केयर सेटिंग्स के बाहर इसका यूज करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। N, R और P, ये NIOSH सर्टिफिकेशन की 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जो नेगेटिव प्रेशर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर्स के लिए अप्लाई की जाती है। NIOSH एक यूएस फेडरल एजेंसी है जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है। N, R और P डेजिग्नेशन के साथ 95, 99 और 100 की इफिशियंसी रेटिंग को यूज करते हैं। यदि एयर में ऑयल कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो इस कैटेगरी के लिए N लिखते हैं, जैसे कि N95। इसी प्रकार 8 आवर्स के लिए, मतलब 8 घंटों के लिए ऑयल रेजिस्टेंट होने पर R और P लिखते हैं ऑयल प्रूफ रेस्पिरेटर्स के केस में। इन्हीं सबके बीच में कोरोना वायरस के एक्चुअल साइज की जानकारी भी देना चाहूंगा। कोरोना वायरस का जो डायमीटर होता है वो होता है 0.125 माइक्रोन्स, लेकिन कुछ स्टडीज के अनुसार इसको 0.05 से 0.2 माइक्रोन्स के बीच मापा गया है। अब बात करते हैं फेस मास्क के प्रयोग के संदर्भ में WHO की अपडेटेड गाइडलाइंस के बारे में। मेनली 3 अपडेटेड गाइडलाइंस हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेडिकल मास्क का प्रयोग करना उन सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी के क्लिनिकल एरियाज में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि किसी डॉक्टर को अपने कार्डियोलॉजी या पैलिएटिव केयर यूनिट्स के वार्ड्स के राउंड पर जाना है, जहां पर यदि कोविड का कोई केस हो भी ना, तो भी उस डॉक्टर को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसे एरियाज जहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोगों का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते समय जहां पर फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल है, मास्क जरूर लगाएं।
WHO ने गवर्नमेंट्स को भी फेस मास्क यूज करवाने की सलाह दी है। WHO की नई गाइडलाइंस में फैब्रिक मास्क बनाने के संदर्भ में भी बात कही है। एक फैब्रिक मास्क बनाने में 3 लेयर्स का होना बहुत जरूरी है। कॉटन लाइनिंग मतलब कॉटन की भीतरी परत, पॉलीप्रोपाइलीन से बना हुआ फिल्टर जो कि बीच में लगाया जाएगा, और पॉलीएस्टर की आउटर लेयर। हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए बेल बटन को भी दबा दें। सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।